हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये निफ्टी की वीकली रेंज की जो आने वाला हफ्ता है उसमें निफ्टी कहां से कहां वेरी कर सकता है, निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है, और कुछ स्टॉक्स, कुछ ऐसा सेक्टर जो हमें लगता है पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में काफ़ी रनअप दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसमें नई रैली स्टार्ट हो सकती है। तो वो कुछ स्टॉक्स मैं आपके लिए प्रेजेंट करना चाहूँगा और कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी बातें कि आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए, आपको कैसे ऑपरेटर के जाल से बचना चाहिए। तो हम वो चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे निफ्टी की रेंज की बात करना चाहूँगा। तो आइए निफ्टी की रेंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस खोल लिया है निफ्टी का, जो कि सारा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है अलग अलग स्ट्राइक्स पे। तो हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। वैसे तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि 12,500, 12,500 और 11,000 पे, इस 11,000 पे पुट का और 12,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम मंथली रेंज नहीं ले रहे हैं कि इतनी ब्रॉड रेंज नहीं ले सकते हैं। हम एक वीकली रेंज की बात कर रहे हैं। तो वीकली रेंज एक हमारी जो विक्स, इंडियन विक्स के हिसाब से जो अराउंड 20 चल रहा है, तो इतनी बड़ी रेंज नहीं हमें लेनी है, बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी ये। तो हमें एक नैरो रेंज बनानी है। तो नैरो रेंज आइए थोड़ा सा देखते हैं। हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यानी कि नई कॉल्स और नई पुट्स रिटर्न हुई हैं, तो हम उसके आसपास की अपनी रेंज एक बनाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, या नीचे नीचे इसे चार्ट को देखिए। मैं आपको फ्रेश ओ आई हम बोलते हैं जहाँ पे लेटेस्ट कॉल्स और पुट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नई लेटेस्ट लिखी गई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एरिया देखिए, ये एरिया, ये 3 स्ट्राइक्स को देखिए। पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, एकदम न्यू फ्रेश राइटिंग हुई है। और थोड़ा सा आप एरिया आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पीछे हम इन स्ट्राइक्स की बात करेंगे, यहाँ पे लिखी गई हैं। तो हम यहाँ से इन दोनों एरियाज़ को यूज़ करके निफ्टी की वीकली रेंज प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए, अब इस रेंज को आप पकड़िए, ये रेंज है 12,300, ठीक है। अपर साइड में एक तो 12,300 है और एक हमारी फ्रेश राइटिंग अच्छी हुई है और जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा खड़ा है 12,200। तो हम एक नॉर्मल सी रेंज पकड़ते हैं कि 12,200 से 300, ठीक है। तो अब जैसे कि निफ्टी बहुत ऊपर जा चुकी है, एक 12,000 भी हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी का, कि 12,000 से ऊपर जाएगी निफ्टी। एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो रेजिस्ट करेगा निफ्टी को। और हम ये भी मान सकते हैं निफ्टी अपने हाइज पे जा रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है निफ्टी में। तो हम इसमें 12,200 को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, जिससे यहाँ पे हमारे को रेंज काफ़ी सही है कि 12,200 तक निफ्टी के जाने के चांसेस हैं। इससे ऊपर बहुत मुश्किल चांसेस देखो होने को, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप समझिए बात को। आइए अब थोड़ा सा पीछे की साइड चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए 11,500 पे फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई है और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और 11,700 यहाँ सबसे ज़्यादा है और फ्रेश राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे 11,700 पे। हाँ, तो हम पीछे कहेंगे 11,500 से 700। तो हम इसकी एवरेज ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 11,600 ले लेते हैं। देखिए आप 50-100 पॉइंट वीकली रेंज में रख सकते हैं एवरेज एक रेंज में। ऊपर की साइड हम कह सकते हैं 12,200 एक हमारी रेंज बन रही है और नीचे की साइड हम कह रहे हैं 11,600 बन रही है रेंज। बट मैं कहूँगा ऊपर की साइड आप कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले बहुत ज़्यादा कोशिश रहे, ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के कम चांसेस और कंसोलिडेशन के और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा बन चुके हैं। बट फिर मैं वही कहूँगा, मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत इरेशनल होती है मार्केट, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक ये मोटे मोटे अंदाजे दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, एक अंदाज़ा होता है, वो मार्केट में हो ना हो वो सब टाइम बताएगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप पोजीशन देख के बनाइए। लॉन्ग साइड में मैं पोजीशन बनाने से सिस्टम फ्रेश पोजीशन वैसे भी बचूंगा। और आइए थोड़ा सा मैक्स पेन देख लेते हैं कहाँ पे हैं। आप ये देखिए, मैक्स पेन है इसका, मैक्स पेन 11,850, ये देखिए 11,850 आ रहा है मैक्स पेन, जो करंट मैक्स पेन है। तो हमें दिख रहा है, जबकि निफ्टी खड़ा है 11,900 के से अबव। तो हम देख सकते हैं कि मैक्स पेन भी ऊपर आया। बट फिर भी हम ये देखिए कि पुट की साइड जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा
पुट्स बहुत ज़्यादा हैवीली लिखे हुए अगेंस्ट कॉल पीसीआर रेशियो में, तो हम इस हिसाब से लगा सकते हैं हिसाब कि नीचे की साइड सपोर्ट ज़्यादा अच्छा मार्केट को है, ऊपर की साइड कॉल का कम सपोर्ट है, तो इसलिए मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं पीसीआर के अकॉर्डिंग तो, और ओ मैक्स पेन के अकॉर्डिंग। बट आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए मार्केट के बारे में, कि मार्केट जैसा दिखता है वैसा बिहेव कभी करती है कभी नहीं करती है, क्योंकि यही तो मार्केट है, यही तो मार्केट की रैशनैलिटी है। क्योंकि अगर मार्केट बिल्कुल वैसे बिहेव करेगी जैसा दिख रहा है तो हर कोई दिन रात में ही करोड़पति बन जाएगा। मार्केट इतनी रैशनल बनी रहती है कि जिससे आप उसको कम से कम प्रिडिक्ट कर पाएँ, कम से कम उसको देख पाएँ, कम से कम उसको समझ पाएँ, जिससे वो आपको कम से कम प्रॉफिट दे पाए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑपरेटर हमेशा इसी तरह की पोजीशंस बनाने की कोशिश करता है, हमेशा हमसे आगे रहता है। तो आज की हम यही कहेंगे कि फाइनल रेंज जो हमारी निफ्टी की निकल के आ रही है, वो रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की, मैं बताना चाहूँगा आपको एक बिल्कुल फाइनल, क्योंकि मैं नीचे की साइड थोड़ा ज़्यादा बियरिश हूँ, या कह लो कंसोलिडेट में मेरे को लग रहा है कि होएगी। तो मेरे को फाइनल रेंज जो लग रही है 11,500 से लगभग 12,200, मेरे को ये रेंज लगती है फाइनल निफ्टी की, जो अब लग रही है कि होनी चाहिए। हाँ, इसमें 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये मोटा मोटा रेंज का अंदाजा ही होता है। आप इस पर 60-70% तक एक भरोसा रख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताऊँ, कोई ट्रेड इस रेंज के अकॉर्डिंग लेने से पहले ऑप्शन चेन में या ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है मार्केट में सिर्फ अंदाजा ही चलता है, इसमें एक्यूरेट या कुछ नहीं होता कि हर ये 100% होएगा ही होगा। तो आइए अब थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। अब आगे चल के बात करेंगे हम एक ऐसा सेक्टर जो हमें भी दिख रहा है कि बुलिश होने जा रहा है। काफ़ी टाइम से हम इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से इसमें फ्रेश एकदम बाइंग आई है। आप इसमें देख सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात कर रहा हूँ। जिस दिन से RBI की पॉलिसी दोबारा से रिव्यू हुई है उस दिन से ही उस दिन से इनमें फ्रेश तेज़ी लौटी है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने LIC का चार्ट लगाया, आप ये देखिए। पहले तो LIC इतनी ज़्यादा जब क्रैश हुई मार्केट गिरता है, उसके बाद एकदम वी रिकवरी देख रहे हैं आप, एकदम इतनी तेज़ वी रिकवरी। और एक चीज़ और नोटिसेबल है, आप ये नोटिस करिए, वॉल्यूम देखिए लास्ट कैंडल का। और इस दिन ये स्टॉक अपर फ्रीज भी हुआ है, अपर फ्रीज में भी अपर फ्रीज लगा है, इसमें पूरे 10% अपर फ्रीज हो गया था बीच में। क्योंकि LIC मेरे पे भी है इसलिए मेरे को इसका ज़्यादा ट्रैक इस टाइम पता है। तो मैं, और यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए यह एक चीज़, MACD पे बुलिश क्रॉसओवर बन गया है और RSI 60 ऊपर चली गई है, यानी कि एक फ्रेश बाइंग। बट मैं आपको ये बताऊँगा, मार्केट बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है। फ्रेश बाइंग बनाने से पहले आप अपनी रिसर्च अच्छी तरह कीजिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पोजीशन पुरानी बनी हुई है। मैंने पोजीशन बनाई थी इसमें यहाँ पे, और मैं पोजीशन स्टॉप लॉस से नहीं बनाई थी, मेरी फ्यूचर में पोजीशन बनी हुई थी हेज से। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ तक होल्ड किया और मैं यहाँ तक इसे अब ट्रैक कर रहा हूँ। मेरी 308 पे पोजीशन बनी हुई है, मैं अभी आपको वो भी पोजीशन दिखाऊंगा अपनी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, हमें इसमें ऐसा लग रहा है कि फ्रेश तेज़ी आ सकती है, बट फिर भी आपको ध्यान रख के इसमें काम करना होगा। मैं आपको यही पैटर्न्स औरों में दिखाता हूँ। PNB हाउसिंग को देखिए, इसका चार्ट आप देखिए, रेगुलर फ्रेश तेज़ी, ये देखिए आप, फ्रेश तेज़ी इन पिछली 3-4 कैंडलों में इसमें आप ये देखिए। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। क्योंकि देखिए, आप समझिए थोड़ा सा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑपरेटर होते हैं, उन्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है पॉलिसी किस तरह की आने वाली है, क्या होने वाला है, वो उसी हिसाब से पोजीशन बनाते हैं। और PNB तो वैसे ही बहुत बड़ी रैली कर रहा है। तो अब TCS में भी यही हुआ, जहाँ 2500 लगा, उसके बाद लोगों को लगा ओवरबोट हो गया, ऑपरेटर आया, एक नई रैली 3000 हो गया। इधर जहाँ हमें लगता है ना ओवरबोट हो गया स्टॉक, वहाँ से फ्रेश तेजी स्टॉक में हमेशा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा सेक्टर है जिसमें हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, जिसमें एक नई तेजी बनती दिख रही है हमें। अब मैं आपको एक और स्टॉक दिखाना चाहूँगा, इसका कैन फिन होम्स हाउसिंग। आप इसे भी देख सकते हैं, ये देखिए इसकी तेज़ी देखिए, कैंडल्स देखिए, ये लास्ट डे वाली कैंडल्स देखिए जरा, इन कैंडल्स को देखिए जरा कैसी बन रही हैं। आप ये देखते हैं, ये देखिए आप, ऑलमोस्ट ये 400 पे सपोर्ट लिया इसने, और ऑलमोस्ट ये 480, 20% तेज 3 से 4 दिन में 4 दिन में 4, मतलब लास्ट वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस में
पूरा 20% तेज हो गया स्टॉक। आप ध्यान रखिए। और ये देखिए, इधर देखिए, फिर से देखिए, सब में देखिए आप फ्रेश MACD के क्रॉसओवर्स बनते दिख रहे हैं। बट सबसे बेटर पोजीशन इनमें मेरे को लग रही है LIC की। LIC की पोजीशन मेरे को इसमें सबसे बेटर लग रही है। आप यहाँ देख सकते हैं LIC को। LIC ने पीछे भी अच्छा परफॉर्म किया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ एक ये देखिए, ये लाइन खींचिए एक तो, ये लाइन, इसने पहले भी इस लाइन को टच किया, यहाँ फिर टच किया, फिर यहाँ से वापस आया फ्राइडे को। आप देखिए, अगर ये लाइन टूट गई ना, ये लाइन, तो इसमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी हमें। तो इसलिए मेरे को LIC ज़्यादा बेटर लगता है। और LIC इनमें सबसे बड़ी कंपनी है। तो मैं ये जो 3 स्टॉक्स लेके आया हूँ, ये सिर्फ मैं अपने ट्रेडर भाइयों के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा आपको कि आप इनमें जो इतने अच्छे, इतने ज़्यादा रनअप ले चुके हैं स्टॉक, उनमें इन्वेस्ट करें। उस टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पे बहुत स्टॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा। पूरा PSU सेक्टर में कह रहा हूँ पड़ा है, पूरा PSU सेक्टर गिरा पड़ा है, पूरा दबा के इन्वेस्ट कर लीजिए आराम आराम से करके। एयरटेल गिरा पड़ा है। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए उन स्टॉक्स में करो जो गिर चुके हैं पूरी तरह, वहाँ आपको रिटर्न आएगा। ये तो सिर्फ ट्रेडर के लिए है, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेडर के लिए। अगर लंबा खिंच गया तो पोजिशनल ट्रेड। हाँ, ध्यान रखिए, अगर आपको करना भी है तो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपका जेब हो, जैसी आपकी पोजीशन हो, उस हिसाब से अपना SL रखिए। और अगर आप F&O में काम करिए, तो अगर आप SL रख के काम करते हो तब आपकी मर्जी है, और नहीं तो आप हेज लगा के काम कर सकते हैं। मैं आपको अपना ट्रेड दिखाना चाहूँगा, जो मेरा हेज लगा के हुआ है ट्रेड। ये देखिए आप पूरा ट्रेड, ये देखिए, ये देखिए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मुझे कॉल में LIC की माइनस हो रहे हैं ऑलमोस्ट 15,000। और ये फ्यूचर 308 का लिया हुआ है मेरा। ये फ्यूचर मेरा, मैंने आपको बताया, ये मैंने शुरू में ही ले लिया था जब अक्टूबर की एक्सपायरी, सॉरी अक्टूबर नहीं, ये सितंबर चल रहा था, सितंबर एक्सपायरी चल रही थी। सितंबर की एक्सपायरी के लास्ट में मैंने अक्टूबर फ्यूचर ले लिया था, LIC में पोजीशन बनाई थी, जब फ्रेश एक ब्रेकआउट लग रहा था, फ्रेश तेज़ी दिख रही थी, उसको देखते हुए। आपको लग रहा होगा इस टाइम मैं लॉस में हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसकी पिछले हेज से ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मैं ऑलमोस्ट देखिए 15K मैं पिछली कॉल में इसकी खा चुका हूँ, 15K मैं कमा चुका हूँ। तो अब आप मेरी पोजीशन देख चुके हैं, 15K मेरे इस कॉल में जा रहे हैं, 15K मैं कमा चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये मेरी पोजीशन प्लस में है। जैसे ही ये फ्यूचर जितना ऊपर भागेगा, जितना तेज, कॉल उससे कम भागेगी। ये आपको थोड़ा सा, ये मैं ऑप्शन सीरीज़ लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं। तो जैसे ही इसका कॉल का डेल्टा कम हो जाएगा, कॉल का डेल्टा बढ़ेगा, बट फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, हमें पता है। तो ये कॉल इतनी तेज़ी से नहीं भागेगी, फ्यूचर उससे हमेशा तेज़ भागेगा। तो ये लॉस जो है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये उस दिन इसमें अपर सर्किट भी लगा LIC में, तो लगभग 315 पे इसमें अपर सर्किट लगा LIC में। और तब ये जो आपको मेरा अब ये लॉस दिख रहा है, लगभग 13K का लॉस दिख रहा है आपको मेरा। ये जो लॉस दिख रहा है, ये लॉस उस टाइम रह गया था सिर्फ और सिर्फ, मैं बताना चाहूँगा आपको, 8K। और मैंने पिछले कितने कमा रखे हैं, 15K, यानी कि कितने, 7K में उसी टाइम प्रॉफिट में था। जितना ऊपर जाएगा ये जो लॉस है इसे कवर करता जाएगा, और ये जो मेरे 15K है ओल्ड, ये जूं के तुम वापस आ जाएंगे मार्केट से। आपको थोड़ा समझना होगा। और जितने दिन यहीं कंसोलिडेट होकर बंद हो गया, तो आप ये मान के चलिए इसमें कितने हैं, 7, ये मान के चलिए आप 7.6, इसका 2000 का लोट है, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे पे 15K और खड़े हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 15K मेरे पे और खड़े हैं अभी इसमें। और अगर इसकी एक्सपायरी 310, 320, सपोज 310 के आसपास, 300 के आसपास हो गई एक्सपायरी, अगर हमारे पास लगभग अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं एक्सपायरी में, तो लगभग 15K का एक और प्रॉफिट होगा, और एक और नया हेज तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको, ये तो एक एग्जांपल था, मैं और ऐसी एग्जांपल लाता रहूँगा जो पोजीशंस मेरी खुद की बनी हुई होंगी मैं आपके लिए। तो मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आपको काम करना है तो बहुत देख के काम करना होगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप गिरे हुए स्टॉक्स लो जो आज बहुत अंडर वैल्यू हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑपरेटर ने गिरा दिए हैं। और आप ट्रेडर हो तो अपनी पोजीशन बना सकते हो। आपको ध्यान रखना होगा कि SL के हिसाब से लगाना है या आप पे सही पैसा है, सही हिसाब किताब है। आप हेजेस करके काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, ऑप्शन से हेज कर सकते हो, पुट से हेज कर सकते हो माइनस ट्रेड को। ऐसी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा जिससे आपको लॉस नहीं होगा। बस बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका लॉस नहीं होगा, बट आपको हमेशा पैसा जेब में रखना पड़ेगा। पैसा
मनी मनी होना चाहिए आप पे, आपको लॉस नहीं होगा इस मार्केट में, हमेशा प्रॉफिट होगा, हमेशा, ये गारंटीड है। क्योंकि ट्रेड ट्रेड का कुछ नहीं पता कि ट्रेड आपको कितना लंबा होल्ड करना पड़े कोई। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको 10K, मैं कहूँगा 10K, 15K, 20K ये डेली बचेंगे, डेली डेली ट्रेड्स आएंगे, डेली बचेंगे, डेली हमारी हेजिंग स्ट्रेटजीज के साथ, जो कि आने वाले टाइम में मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।